रंगों का त्योहार होली। होली रंगों का त्योहार है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली हमें भाईचारे का संदेश देती है। यह त्योहार हमें सबके साथ प्रेम और सद्भाव से रहना सिखाता है। होली पर लोग एक दूसरे पर रंग और गुलाल लगाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और खुशियां मनाते हैं। यह त्योहार हमें जीवन में नए सिरे से शुरुआत करने की प्रेरणा देता है। होली का त्योहार हमें बुराई को त्याग कर अच्छाई अपनाने का संदेश देता है। यह हमें आपसी मतभेद भुलाकर एकता के सूत्र में बंधने के लिए प्रेरित करता है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि जीवन छोटा है और हमें इसे प्रेम और खुशियों से भर देना चाहिए। होली का इतिहास एक झलक। होली का त्योहार प्राचीन काल से मनाया जाता रहा है। यह त्योहार न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसका उल्लेख पुराणों और वेदों में भी मिलता है। यह त्योहार सदियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। होली का त्योहार हिरण्यकश्यप नामक राक्षस की बहन होलिका के अंत का प्रतीक है। यह कहानी हमें अच्छाई की शक्ति का एहसास कराती है। होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे आग नहीं जला सकती, लेकिन उसकी यह शक्ति भी प्रहलाद की भक्ति के सामने टिक नहीं पाई। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को, जो भगवान विष्णु का भक्त था, मारने के लिए होलिका की मदद ली। यह घटना हमें सिखाती है कि सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन प्रहलाद की भक्ति के कारण होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। यह घटना हमें सिखाती है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तब से बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में होली का त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार हमें एकता और भाईचारे का संदेश भी देता है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। यह हमें अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी के महत्व को समझने में मदद करता है। होली का त्योहार हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें बुराई से कभी नहीं डरना चाहिए और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। यह त्योहार हमें जीवन में सकारात्मकता और खुशियों का महत्व सिखाता है। होली की परंपराएं, उत्सव और रीति रिवाज। होली का त्योहार भारत के सबसे प्रमुख और रंगीन त्योहारों में से एक है। होली का त्योहार 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन को होलिका दहन और दूसरे दिन को धुलेंडी कहा जाता है। पहले दिन होलिका दहन होता है, जिसमें लकड़ी और उपलों का ढेर बनाकर जलाया जाता है। यह परंपरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह होलिका के अंत का प्रतीक है। लोग इस दिन को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। लोग होलिका दहन के चारों ओर इकट्ठा होते हैं और भजन गाते हैं। ये एक सामूहिक उत्सव का रूप ले लेता है। वे अग्नि में नारियल, गेहूं की बालियां और अन्य चीजें अर्पित करते हैं। ये एक धार्मिक अनुष्ठान है। ऐसा माना जाता है कि होलिका दहन से घर में सुख समृद्धि आती है। लोग इसे बहुत श्रद्धा से करते हैं। दूसरे दिन धुलेंडी होती है, जिसमें लोग एक दूसरे पर रंग और गुलाल लगाते हैं। यह दिन रंगों का त्योहार कहलाता है। बच्चे पिचकारी से रंगीन पानी डालते हैं। यह उनके लिए बहुत मजेदार होता है। लोग ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते हैं और होली के गीत गाते हैं। यह माहौल को और भी जीवंत बना देता है। होली के दिन लोग पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। यह आपसी प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। वे एक दूसरे के घर जाते हैं और मिठाइयां बांटते हैं। यह मिठास और खुशी का आदान प्रदान है। होली के रंग परंपरा से आधुनिकता तक यह त्योहार सदियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। पहले होली पर प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता था। ये रंग फूलों और अन्य प्राकृतिक स्रोतों से बनाए जाते थे। फूलों से रंग बनाए जाते थे, जो न केवल सुरक्षित थे बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी थे। ये रंग त्वचा के लिए हानिकारक नहीं होते थे। इनका उपयोग करने से किसी प्रकार की एलर्जी या जलन नहीं होती थी। लेकिन आजकल बाजार में केमिकल वाले रंग बिकते हैं, जो त्वचा और आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनसे बचना बहुत जरूरी है। हमें होली पर प्राकृतिक रंगों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इससे न केवल हमारी त्वचा सुरक्षित रहेगी, बल्कि पर्यावरण भी संरक्षित रहेगा। हम घर पर ही फूलों, सब्जियों और फलों से रंग बना सकते हैं। यह एक मजेदार और रचनात्मक प्रक्रिया हो सकती है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि रंगों का इस्तेमाल संयम से किया जाए। अत्यधिक रंगों का उपयोग न केवल बर्बादी है, बल्कि यह अस्वास्थ्यकर भी हो सकता है। आजकल होली मनाने का तरीका भी बदल गया है। लोग डीजे और लाउडस्पीकर पर फिल्मी गाने बजाते हैं, जो एक नई परंपरा बन गई है। लोग डीजे और लाउडस्पीकर पर फिल्मी गाने बजाते हैं। ये एक नया अनुभव है, लेकिन हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। हमें होली के पारंपरिक गीतों को जीवित रखना चाहिए।
ये गीत हमारी संस्कृति और परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें होली को शांति और सौहार्द के साथ मनाना चाहिए। यह त्योहार प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। होली का संदेश, भाईचारा और एकता। होली का त्योहार हमें भाईचारे और एकता का संदेश देता है। यह हमें जाति, धर्म, भाषा और ऊंच नीच के भेदभाव को भुलाकर एक साथ रहना सिखाता है। होली का त्योहार हमें प्रेम, सद्भाव और भाईचारे का संदेश देता है। यह हमें आपसी मतभेद भुलाकर एक दूसरे के साथ खुशियां बांटना सिखाता है। होली का त्योहार हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। यह हमें सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। आइए हम सब मिलकर होली का त्योहार हर्षोल्लास और भाईचारे के साथ मनाएं।